सवाल जवाब के सेशन में आपके सवाल आमंत्रित हैं। हाँ, पूछिए। जैसे नमोकार मन की माला फेरते हैं ध्यान लगा के, तो बीच में दिमाग ऐसा कहीं का कहीं चला। हाँ, ये तो सब लोगों की परेशानी रहती है कि जब आप नमोकार मंत्र का या कोई भी मंत्र का ध्यान करते हैं तो मनवा फिरे बाजार में, माला फिरे हाथ में लेकिन मनवा फिरे बाजार में। तो उसका कारण क्या है कि अपन मन को कोई आधार नहीं देते। मंत्र पढ़ते हैं लेकिन मंत्र पढ़ते पढ़ते अपन उसको तो मंत्र को चल रहा है लेकिन अपना मन अपन फ्री छोड़ देते हैं। तो उसके लिए कुछ आधार दे दें। आधार का अर्थ जैसे आप को यदि सम्मित शिखर की 24 टोंके याद हों तो एक एक टोंक पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। तो फिर आपको जो है अब इसके बाद में इस टोंक के बाद में इस टोंक पे जाना है, इस टोंक पे जाना है, ऐसा यदि ध्यान रहेगा तो अपना मन को आपने आधार दे दिया, तो उससे फिर आपका मन जो है इधर उधर नहीं जाएगा। तो ऐसे नहीं बनता जैसे किसी को याद नहीं है तो 24 भगवान के जो हैं, जैसे जिन शासन में है वहाँ पर एक एक भगवान के सामने जा कर के हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। ऐसा जो है ध्यान करोगे आप तो फिर आपके मन को आपने आधार दे दिया तो फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। भगवान की पूजा इसलिए की जाती है कि हम भगवान के गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो पूजा होती है भगवान के गुणों का उच्चारण करना। तो जब भगवान की पूजा करते हैं तो हमें भगवान के गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान की पूजा की जाती है। बैठ कर के भोजन क्यों करना चाहिए? आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि जब अपन बैठ कर के भोजन करते हैं तो अपना मूल चक्र एक्टिव होता है। तो जो मूल चक्र एक्टिव होने से अपना जो है पाचन अच्छी तरह से होता है। तो अपनी पाचन क्रिया उसके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि आप टेबल पर बैठ कर के खाते हैं तो उसमें जो है आपके लिए वो लाभ नहीं मिलेगा और खड़े होकर के खाने में लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ साधु लोग खड़े होकर के आहार करते हैं तो उनका जो है खड़े होकर के आहार करने का प्रयोजन दूसरा है। लेकिन जो श्रावक होता है वो बैठ कर के भोजन करता है। तो बैठ कर के यदि भोजन करते हैं सुखासन आदि में आलती पालती मार करके तो उसके माध्यम से पाचन अच्छा होता है। इसलिए जो है बैठ कर के भोजन करना चाहिए। आपने प्रश्न किया है कि तीर्थंकर क्या बचपन से ही ताकतवर होते हैं? तो तीर्थंकरों का जन्म का अतिशय होता है कि उनके पास में अतुल्य बल होता है। तो उनके बचपन में भी उनके शरीर में बहुत शक्ति होती है क्योंकि उन्होंने पूर्व में तपस्या की है, 16 कर्ण भावनाएं भाई हैं, उसके कारण में उनका शरीर बहुत बलिष्ठ होता है। तो जन्म के अतिशय होते हैं, उनमें उनके जैसा सुंदर रूप, उनके जैसी जो है बोलने की क्षमता, उनके जैसा जो है शक्ति किसी के पास में नहीं होती। कहना है कि दुकान को मंगल करना बोलते हैं और घर को मंदिर को जो बंद करना बोलते हैं, तो ये क्या बोलना ठीक है? तो संसार में जो है जहाँ पर जिससे उनके लिए जहाँ दुकान आदि से लाभ प्राप्त करना रहता है तो उसको यदि हम बंद कर दें मतलब जो है वो हमेशा के लिए बंद हो गई, ऐसा भाव लेकर के उसको जो है नहीं बोलते, मंगल कर दी। तो ये संसार में बोलने की प्रथा होती है कि जहाँ पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से जैसे घड़ा भी फूट जाता है तो ये नहीं बोलते घड़ा फूट गया, ये बोलते हैं घड़े का भी कल्याण हो गया। तो ये जो है मतलब संसार की पद्धति है बोलने की। तो जैसे एक बार जो है कबीरदास जी ने लिखा कि चलती को गाड़ी कहें असल माल को खोया और रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहें, जो चल रही है उसको गाड़ी कहते हैं। गाड़ी का अर्थ जो गड़ी हुई है तो लेकिन उसको जो है चलती को गाड़ी कहते हैं। और असल माल को खोया, जहाँ दूध उबालते हैं तो उसके माध्यम से जहाँ असल माल रहता है पानी खो जाता है उसको खोया बोलते हैं, तो ये भी उल्टा बोलते हैं। और रंगी को नारंगी कहें, जो नारंगी है वो इसका कितना अच्छा रंग है लेकिन फिर भी उसको नारंगी बोलते हैं। तो ये संसार में बोलने की पद्धति होती है। तो इसलिए यहाँ पर दुकान आदि जो है हमारी बंद नहीं हुई है, उसको बढ़ा करके आए ऐसा बोला जाता है। हाँ, बुंदेलखंड में घर में कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो बोलते हैं बढ़ा गई। बढ़ा गई मतलब वो जो है चीज़ कम हो गई है ना, ख़त्म हो रही है लेकिन फिर भी उसको बोल रहे हैं बढ़ा गई। तो ये जो है घर में अच्छा बोला जाता है, शुभ बोला जाता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही एक काव्य विशापार स्तोत्र में भी महाकवि धनंजय ने भी लिखा है कि दीपक जब बुझता है तो उसको बोलते हैं दीपक बढ़ गया।
तो ऐसा जो है बोलना मतलब संसार में जो है शुभ शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसको जो है कोई मरण को प्राप्त हो गया तो ये नहीं बोलेंगे उसका कल्याण होगा, ऐसा बोल करके शुद्ध अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की प्रथा है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। अच्छा, सुबह बैल बजाते हैं, शाम को बैल क्यों नहीं बजाते? जहाँ सुबह जो है बैल बजाने का कारण ये है कि सुबह अपन जब मंदिर में आते हैं तो उस समय में सूर्य का उदय हो चुका होता है। तो जहाँ अपन सुबह सुबह इनका प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से किसी को ज़्यादा बाधा नहीं होती। लेकिन रात्रि में क्या होता है, रात्रि के समय में बहुत सारे जो पक्षी हैं अपने अपने पेड़ों पर बैठ जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र जीव भी रहते हैं जो उनके लिए भी बाधा हो सकती है। तो रात्रि के समय में अपन ज़्यादा शोर आदि नहीं करते, इसलिए अपन रात्रि में बैल नहीं बजाते। हाँ, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है रात्रि का जो है रात्रि का ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, पंचम काल में भगवान क्यों नहीं बन सकते हैं? पंचम काल में हीन संगनन होता है, इसलिए जो है पंचम काल में कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने के लिए अपने पास में ऐसी शक्ति हो जिसके माध्यम से अपन ऐसा ध्यान करें कि कुछ बहुत बड़ा उपसर्ग भी हो जाए तो भी अपना मन प्रभावित ना हो। लेकिन ऐसी शक्ति, ऐसे अपने अस्थियों का जो बंधन विशेष होता है वो संगनन कहलाता है। तो उत्तम संगनन के अभाव में इस पंचम काल में यानी भगवान नहीं बन सकते। जो चौथे काल में जन्मे हुए हैं वो पंचम काल में भगवान बन सकते हैं। जहाँ पर चौथे काल में जन्मे जम्बू स्वामी थे, सुधर्मा स्वामी थे, उन्होंने पंचम काल में ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया और पंचम काल से ही मुक्ति को प्राप्त किया। लेकिन चौथे काल में जन्मे हुए तो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो पंचम काल में जन्मे हैं वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। एक माँ के दो बेटे, यदि गर्भ से एक बच्चे का जन्म चौथे काल में हो गया और एक बच्चे का जन्म पांचवें काल में हुआ तो चौथे काल में जन्मा हुआ बच्चा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पांचवें काल में जन्मा हुआ मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि पंचम काल में जिनका जन्म होता है उनके 3 अंतिम संगनन होते हैं और 3 अंतिम संगनन के माध्यम से वो 16वें स्वर्ग के ऊपर और 6ठे नरक के नीचे नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है 16वें स्वर्ग के ऊपर सर्वार सिद्धि आदि जा नहीं सकते, तो मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। नमो अरिहंताणम क्यों बना है? नमो अरिहंताणम जो है नमोकार मंत्र का ये अनादि मूल मंत्र है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। जहाँ इसकी रचना जो है सबसे पहले सठखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में की गई है, तो वहाँ पर उसको जो है ग्रंथ में जहाँ लिपिबद्ध किया गया है उसको लिखा गया है। बाकी इसको बनाया किसी ने नहीं है, ये अनादि निधन है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जहाँ 5 परमेष्टि होते हैं उनको नमस्कार करना इस मंत्र का जो है मूल ध्येय है। तो ये मंत्र जो है अनादि निधन है और इस मंत्र में जहाँ देखते हैं कोई भी बीजाक्षर नहीं है और ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसका एक पद भी यदि पढ़ा जाए तो वो भी मंत्र होता है, एक अक्षर भी पढ़ा जाए तो वो भी मंत्र होता है। तो इसलिए ये मंत्र बहुत महान है, इसका कोई अधिष्ठित देवता नहीं है और इसका कभी भी कोई गलत प्रयोग नहीं कर सकता। यदि कोई चाहे भी कि हम किसी के ऊपर गलत इसका प्रयोग करें तो इसके माध्यम से किसी का अहित नहीं होगा, इसका जो है सबका, इसके माध्यम से सबका हित ही होगा। इसलिए इसका गलत प्रयोग कोई नहीं कर सकता और ये सभी मंत्रों का जो है जनक कहलाता है, 84 लाख मंत्रों का जनक कहलाता है। तो ऐसे जो है नमोकार मंत्र का किसी ने निर्माण नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो ऐसा कहने में आ जाता है कि आचार्य धरसेन स्वामी ने जहाँ जिन पुष्पदंत भूतबली को जो ज्ञान दिया था उन्होंने रचना की, षटखंडागम की, तो उन्होंने उसको लिखा। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस मंत्र को बनाया, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने केवल लिपिबद्ध किया है। अगला सवाल है, सिद्ध भगवान की स्वाच्छोश्वास होती है क्या? सिद्ध भगवान की स्वाच्छोश्वास नहीं होती। स्वाच्छोश्वास तो संसारी जीवों का प्राण है, संसार में जो जीते हैं उनकी स्वाच्छोश्वास होती है। जहाँ 10 प्राणों से पंचेंद्रीय जीव जीता है, एक इंद्रिय के पास में 4 प्राण होते हैं, तो 4 प्राणों में इंद्रिय, बल, आयु और आणपाण, ये 4 प्राण तो सभी जीवों के पास होते हैं। तो उसमें सिद्धों के पास में इंद्रियां भी नहीं है,
बल मन वचन काय बल भी नहीं है, उनकी आयु भी उन्होंने पूरी नष्ट करके ही वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ में उनकी स्वाच्छोश्वास भी, स्वच्छोश्वास का निरोध जो है उनका 13वें गुणस्थान के अंत में ही हो जाता है, इसलिए सिद्धों की स्वाच्छोश्वास भी नहीं होती। फिर सिद्ध कैसे जीते हैं? तो सिद्धों का जो जीवन होता है वो चैतन्य प्राण से जीते हैं। इसलिए कहा सठखंडागम में ही, जहाँ जो सठखंडागम में टीका है, धवला टीका आचार्य वीरसेन स्वामी की, उन्होंने लिखा सिद्धा ना जीवा, सिद्ध जीव नहीं है। किस अपेक्षा से? जो 10 प्राण हैं उनकी अपेक्षा से सिद्ध जीव नहीं है, लेकिन चैतन्य प्राण जो ज्ञान दर्शन प्राण हैं वो तो सभी जीवों में रहते हैं। उनके शुद्ध प्राण उन्होंने प्रकट कर लिए हैं। अपन संसारी जीव जो रहते हैं इन अशुद्ध प्राणों से, 10 प्राणों से, यदि जितना यथायोग जिसके रहते हैं उनके माध्यम से अपन अपना जीवन जीते हैं। भगवान के सामने झूठे मुंह क्यों नहीं जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान जैसे पवित्र स्थान पर, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर यदि अपन झूठे मुंह जाएंगे तो उसके माध्यम से अपन जो कुछ भी बोलेंगे वो जो क्या रहेगा, सब जो है उस भोजन का प्रभाव यानी उसके ऊपर भी पड़ जाएगा, तो वो अपनी जिनवाणी आदि भी जो है वो अपवित्र हो जाएगी। इसलिए अपन मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर अपने को मुख शुद्धि पूर्वक प्रवेश करना चाहिए, अपने पैरों की भी शुद्धि करना चाहिए और अपने मन की भी शुद्धि करना चाहिए। इसीलिए जो है मन की शुद्धि करने के लिए जैसे जहाँ पर अपन ने चप्पल उतारी हैं वहीं पर जो है सारे विकल्पों को छोड़ करके और मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, जिससे कि अपने लिए अच्छी तरह से अपन आराधना कर सकें। ऐसा थोड़ी ना रहता है कि कोई जीव जो है, छोटा जीव है, वो अपने पैर से यदि मर जाए तो वो उसकी आयु पूर्ण हो गई इसलिए मर गया। वो अपन उसको मार रहे हैं तो अपने कोई दोष लगेगा उसमें। तो वो जो है उनकी भी आयु रहती है, जहाँ अलग अलग जो है जीवों की सबकी आयु रहती है। यदि अपन उसको देख करके नहीं चलेंगे वो मरण को प्राप्त होगी तो वो अपने को दोष लगेगा, और इसलिए अपने को देख करके चलना चाहिए। झाड़ू आदि भी लगाते हैं लोग, अंधेरे में यदि झाड़ू लगाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए जब प्रकाश हो तभी जो है झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है लोग अंधेरे अंधेरे में ही झाड़ू लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं, जहाँ प्रकाश हो वहीं पर, और अपने को देख करके चलना चाहिए। यदि अपन देख करके चल रहे हैं उसके बाद में भी यदि कोई जीव मर जाए तो उसमें जो है पाप नहीं है, लेकिन अपन बिना देखे चलते हैं और यदि जीव नहीं भी मरते हैं तो भी उसमें पाप लगता है। इसलिए अपने को ज़मीन देख करके चलना चाहिए। लेकिन होता अक्सर ऐसा है जहाँ चप्पल पहन लेते हैं तो फिर बाद में लोग नीचे देखते नहीं हैं। तो इसलिए मंदिर आने के लिए तो अपने को नंगे पैर आना चाहिए, तो उससे अपन नीचे देख करके चलेंगे, जिससे कि अशुद्धि पर भी पैर नहीं पड़ेगा और साथ साथ में जीवों की रक्षा भी होगी। एक इंद्रिय जीव जो रहते हैं उनमें पृथ्वी कायिक की जो है आयु है, वहाँ पर जो खर पृथ्वी है, कठोर रत्न आदि होते हैं, उनकी 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होती है। जो मृदु पृथ्वी होती है उसकी जो है आयु 12,000 वर्ष की उत्कृष्ट होती है। फिर पृथ्वी जल की जो है 7,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होती है। वायु कायिक की 3,000 उत्कृष्ट आयु होती है, और जो अग्नि होती है उसकी उत्कृष्ट आयु 3 दिन होती है, और जहाँ वनस्पति कायिक है उसकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष होती है। 2 इंद्रिय जो जीव होते हैं, 2 इंद्रिय में लट आदि होती हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष की होती है। 3 इंद्रिय चींटी आदि होती हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु 49 दिन होती है। और जो चौथा इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव है, उन्हें उड़ने वाला मच्छर, इनकी उत्कृष्ट आयु 6 महीने होती है। तो ये इनकी आयु रहती है उत्कृष्ट। तो चींटी की आयु कितनी बताई? 49 दिन। यदि आप सोचो कि आपके पैर से मर गई उसकी इतनी आयु है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। अपन ने भले ही उसकी जो है जहाँ पर किसी की अंतर्मुहूर्त की भी आयु बची हो, और यदि उसका जो घात अपने माध्यम से होता है तो उसका भी जो है अकाल मरण अपने द्वारा ही माना जाएगा। इसलिए अपने को देख करके सब कार्य करना चाहिए। कि लड़कियां जो है साधु के पैर क्यों नहीं छूती हैं? तो जहाँ जो महाराज जी होते हैं उनकी बैया वृत्ति पुरुष वर्ग बच्चे वगैरह करते हैं, और जो आरिका माता होती हैं उनकी जो है बैया वृत्ति कन्याएं करती हैं। तो सबका अपना अपना जो है क्षेत्र होता है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने को काम करना चाहिए। अगला सवाल है, भगवान के नाम कौन रखता है? भगवान का नाम जो होता है वो इंद्र के द्वारा भी रखना कहीं कहीं पर वर्णन आता है, कहीं कहीं पर उनके पिता के द्वारा भी रखना के वर्णन आता है। और वैसे देखा जाए तो जैसे अगली 24 है, अगली 24 के कौन से भगवान बनेंगे, उनके क्या नाम है, इसका वर्णन भी आगम में मिलता है।
इसका मतलब है नाम तो उनके पहले से ही निश्चित हो जाते हैं। तो जो नाम हैं उनके वो कोई रखता नहीं है, वो तो जो है उनके निश्चित होते हैं और वही जो है नाम किसी के माध्यम से वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। वो वास्तव में नाम तो उनके पहले से ही निश्चित हो जाते हैं। अगला सवाल है, अभिषेक के पहले पूजन कर सकते हैं क्या? जहाँ कहीं किसी को बाहर आदि जाना होता है, उस समय में सुबह की गाड़ी पकड़नी है, अभिषेक का समय यदि विलंब से होता है तो उस समय में यदि वो बिना अभिषेक के भी पूजन कर लेता है, कभी कभी की बात है, तो उसमें कोई एक प्रकार से ऐसी बाधा नहीं है। लेकिन अपन ऐसा बना लो कि अपन तो जो है रोज ही जो है बिना अभिषेक की पूजा कर लें, तो ये ठीक नहीं है। अपने लिए जो है अभिषेक पूर्वक पूजा करने का विधान आया है। अभिषेक के माध्यम से अपन जहाँ भगवान के ऊपर जलधारा छोड़ते हैं, उसके माध्यम से अपन अपने राग द्वेष को धो लेते हैं। उसके बाद में पूजा करने में अपने लिए सही जो है फल प्राप्ति होती है। इसलिए जो है जहाँ जैसे कभी कभी भोजन करते समय कभी कोई जी मचला रहा हो तो शुरू में भी जो है कई बार लोग सौंफ खा लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी की बात रहती है। यानी इसका क्रम जो है कि पहले अपन ऐसा कर लो कि पूजा कर लो, बाद में अभिषेक देख लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है अपने लिए जो क्रम है उसका पालन करना चाहिए। पहले अभिषेक, उसके बाद में पूजन करना चाहिए। महाराज जी, जैसे हमारे में तो लड़कियां अभिषेक नहीं करती भगवान के, लेकिन श्वेतांबर जो होता है और जो भी बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे लड़कियां भी अभिषेक करती है, तो हमारे में क्यों नहीं करती? अब जहाँ जैसी परंपरा है उसका वैसा पालन करना चाहिए, क्योंकि जो जिसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में वो अपना कार्य करे तो अच्छा रहता है। अपन जो है जहाँ दूसरों को देख करके कि वो भी ऐसा कर रहे हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं, अपन इस प्रकार से अपने क्षेत्र में भी करेंगे तो उसके कारण में बहुत सारी जो हैं परेशानियाँ, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जहाँ जैसी परंपरा है अपने को वैसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जिस प्रकार की जो पद्धतियाँ होती हैं, ये पूजा पद्धतियों में कई जगह जो हैं अंतर रहते हैं, लेकिन इनके माध्यम से पूज्य जो हैं उनके विषय में कोई भी भेदभाव नहीं है। पूज्य तो सबके बराबर, सबके समान है, लेकिन पूजा पद्धतियों में अंतर होते हैं। लेकिन जहाँ जैसी पद्धतियाँ हैं उनको वैसा ही पालन करना चाहिए। बारे में हम ये कहते हैं कि महिला वर्ग के लिए तो एक अलग हो जाता है कि महिला वर्ग तो जो है दूसरों पर आश्रित है, तो वहाँ पर जो है पुरुषों के लिए यदि विलंब करते हैं तो पुरुषों को दोष लगेगा, तो वो एक बात अलग हो गई। लेकिन अपने लिए मतलब कई बार ऐसा भी रहता है लोगों का कि व्रत हैं फिर भी जो है अपने लिए कि अपन पहले व्रत के पहले जो अपन पूजा कर लें, बिना अभिषेक के पूजा कर लें, तो कम से कम व्रतों के दिन तो कम से कम अपन विशेष ध्यान रख करके उसमें अभिषेक पूर्वक ही जो है पूजन करें। बाकी समय में जो है पुरुष वर्ग को बोल करके उनका समय उनके लिए जल्दी करवाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जहाँ इतने विलंब से होता है वहाँ पर तो फिर कोई इतना देर तक कहाँ रुकेगा, वो तो अपनी अपनी पूजा करेगा ही। उस व्रत को पूर्ण मत मानना, उस व्रत को कर लेना, लेकिन बाद में फिर से उसको एक और ज़्यादा कर लेना, ऐसा करके। मेरा ये प्रश्न है कि अशुद्धि के समय पे जब हमें स्वप्न में कोई जैसे किसी मुनिराज को आहार वगैरह दे रहे हैं या फिर समेशिका की वंदना करें, तो इसमें दोष आदि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो है स्वप्न में तो अपने आप को थोड़ी ना शुद्धि से युक्त मान रहे हैं। स्वप्न में तो अपन ऐसा मानते हैं, स्वप्न में जैसे रात में है तो रात में थोड़ी ना कोई अपन जैसे भोजन भी कर लिया, किसी ने कई बार बोलते हैं कि हमने रात में स्वप्न में भोजन कर लिया, तो रात में स्वप्न में अपन जब देखते हैं तो स्वप्न में अपने आप को दिन में ही देखते हैं। तो उसमें दिन में देखने में, दिन में जब अपन जब यात्रा कर रहे हैं या जहाँ पर महाराज जी को आहार दान दे रहे हैं, वो सब जो है अपनी उस समय में स्वप्न में तो शुद्धि के साथ में ही सब कार्य चल रहे हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, स्वप्नों में भी दोष, स्वप्नों में दोष मतलब जो है अपन स्वप्नों में यदि कोई गलती कर लें तो ये तो अच्छे कार्य हैं। अपने स्वप्नों में भी कहीं अपन किसी को मार दें, स्वप्ने में ही अपन जो है कभी किसी के ऊपर दोषारोपण आदि कर दें, ऐसे जो है स्वप्नों में अपन जो है जहाँ सो रहे हैं वहाँ पर जो है अपन घूमते घूमते अपन जो कोई कीड़ा आदि आ गया उसको अपन ने दबा दिया, तो अपने उसमें अपनी जागृति नहीं रखी, तो उसके लिए लिखा है, बाकी ऐसे दोषों के लिए नहीं लिखा है। हाँ, हाँ, उसमें जो है संकल्प हिंसा कहलाती है, जहाँ पर जो एक लक्ष्मण रेखा आदि खींचते हैं
उसमें जो है चींटी आदि मर जाती हैं। तो अपने लिए जो है और तरीके अपनाना चाहिए जिससे जीवों का घात ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ की एक कन्या जिसका नाम पायल साहू था, वो जो है मारने की दवाई लेकर के आई, चूहे मारने की दवाई, और उसने चूहे मारने की दवाई को एक टमाटर के 2 पीस करके एक पीस के ऊपर उसको लगा दिया कि इसको टमाटर को चूहों को खाने के लिए दे देंगे। लेकिन इसी बीच में फ़ोन आ गया, वो भूल गई और उसने जिस पर दवाई लगाई थी वो तो अपनी सलाद में डाल ली और अच्छा जो है वो चूहे के लिए दे दिया, तो स्वयं जो है उसके कारण मरण को प्राप्त हो गई। तो ये जो है जहाँ पर दूसरे के लिए कुआं खोदने वाली बात है तो उसके माध्यम से अपना भी अहित होता है। इसलिए अपने यहाँ जो है संकल्पी हिंसा, जानबूझ करके किसी जीव का मारना, वो संकल्पी हिंसा कहलाता है। इसलिए अपने घर में अपनी ऐसी शुद्धि रखो जिसके माध्यम से अपने को जो है ऐसे हिंसक सामान का प्रयोग नहीं करना पड़े। कि महाराज जी के चरण का अभिषेक क्यों किया जाता है? तो महाराज जी के चरण का ही अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी का स्नान व्रत है, उनका पूरा स्नान नहीं हो सकता। तो जब वो आपके घर में आते हैं तो उस समय में अपन उनके चरणों का अभिषेक करके ही उनकी आराधना करते हैं। चरण में ही जो है पूरी शक्ति रहती है। चरण जो है आचरण का प्रतीक रहते हैं। तो भले ही वो शमशान से आए हों लेकिन उनके चरण पवित्र होते हैं। आप लोग जब शमशान से लौट करके आते हो तो बिना स्नान किए घर में प्रवेश नहीं करते, लेकिन साधु शमशान से भी आए हों तो आप उनको अपने घर में प्रवेश करा करके और रसोई में भी प्रवेश करा लेते हो, और उसके बाद में उनके पाद प्रक्षालन करके उनके गंधोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो उनसे जो है, चूंकि उन्होंने ध्यान रूपी अग्नि से, जहाँ पर अग्नि जलती है उसके माध्यम से पवित्रता हो जाती है। तो जो ध्यान रूपी अग्नि को जलाते हैं उसके माध्यम से उनका शरीर रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र है। इसलिए शमशान की अपवित्रता भी उनको अपवित्र नहीं कर पाती है, वो पवित्र ही रहते हैं। इसलिए उनके चरण का अभिषेक किया जाता है। प्रश्न है, जैसे अपन भगवान जी अभिषेक कहलाता है कि ऊपर मस्तक पे डाला हुआ जल से अभिषेक बढ़ा जाता है, लेकिन कई स्थानों पे अभी पहले तो नहीं होता था, चरणों पर ही अभिषेक या शांति धारा होने लगी है। तो क्या वो भी अभिषेक या शांति धारा के उसमें कहलाएगी? हाँ, अब देखो जैसे कोई बहुत बड़ी प्रतिमा है, अब जैसे जिन शासन में ही है, अब इतनी बड़ी प्रतिमा का रोज जो है सिर से तो मस्त अभिषेक हो नहीं सकता। तो वो यदि वहाँ पर चरणों का ही अभिषेक होता है, जैसे वहाँ 52 गजा में भी चरणों का अभिषेक होता है, तो वो जो है परिस्थिति विशेष है। तो वहाँ पर जो है चरणों का अभिषेक करके ही, गोमटेश्वर में भी वहाँ पर चरणों का अभिषेक ही होता है। तो वो परिस्थिति है, लेकिन उसमें भी जहाँ पर हम देखो गोमटेश्वर में भी चरणों का अभिषेक होता है, तो चरणों पर वो निशान बन गए हैं, तो वो चरण भी जो है वहाँ पर चरण को प्राप्त हो गए। तो इसलिए जो है ऐसी बहुमूल्य प्रतिमाओं के लिए अपने लिए उसका भी जो है परहेज करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, किसी बच्चे का प्रश्न है कि मन में बुरे विचार आते हैं तो कैसे रोकें? अपन जो है अच्छे भावों को करें, अच्छे भावों को करें तो उसके माध्यम से, क्योंकि अपन जैसे हाथ में यदि अपने गिलास पकड़े हुए हैं तो उस गिलास पकड़े हुए गिलास से अपन जो है दूसरा कोई सामान नहीं उठा सकते। तो यदि अपन ने उसको अच्छी चीज़ को उठा लिया तो फिर वो गलत चीज़ अपने हाथ में नहीं आएगी। इसलिए अपने को अच्छे अच्छे विचार करना चाहिए। तो उसमें सद्विचार करने के लिए अपने को दूसरों की जो है मदद करने के भाव, इस प्रकार के विचार करना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा के बारे में विचार करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि अपन जिसके बारे में खराब सोचते हैं वो उसको भी अपन अपने बारे में खराब सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अपने लिए सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं ऐसा कोई संसार में मकान नहीं होता जिसमें कोई दरवाजा या खिड़की ना हो। ये मतलब प्रतीक है। इसी प्रकार से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई अच्छाई ना हो। तो अपन अच्छाई को देख करके उसकी प्रशंसा करें। अपन प्रतिदिन ऐसा बनाओ कि प्रतिदिन मैं कम से कम 5 लोगों की प्रशंसा करूँगा। तो आप इस प्रकार का यदि कार्य प्रारंभ करोगे तो उसके माध्यम से आपके जो है विचारों में अपन फिर अच्छा ही देखने लगेंगे, क्योंकि प्रशंसा तभी होगी जब उसके गुणों की ओर देखेंगे। तो गुणों की ओर देखेंगे तो अपने विचार अच्छे होने लगेंगे। अक्सर ऐसा होता है अपन अधिकतर लोगों की जो है कमियां देखते हैं तो उसके माध्यम से अपने विचार खराब हो जाते हैं। अगला सवाल है अवधि ज्ञान क्या आंख बंद कर लगाना? अगला सवाल है अवधि ज्ञान क्या आंख बंद कर लगाया जाता है? अवधि ज्ञान जो है आँख से कोई संबंध नहीं होता। अवधि ज्ञान तो जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये जरूर है उसमें कि जहाँ अवधि ज्ञान जो होता है उसमें नाभि के ऊपर कुछ ऐसे चिन्ह, शुभ कलश आदि, स्वस्तिक आदि उत्पन्न हो जाते हैं। उन पर ध्यान देने से वो कार्य करता है। जैसे आपका मोबाइल होता है, उसका स्विच होता है, तो स्विच का जैसे प्रयोग किया जाता है
ऐसे ही उन स्थान विशेष की ओर ध्यान देने से अवधि ज्ञान लगता है। तो जहाँ कहीं नाटक आदि में ऐसा दिखाते हैं वो अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो आंख बंद करके वो अवधि ज्ञान लगा रहे हैं ऐसा दिखाया जाता है, तो उससे देख करके ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके ही अवधि ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ये बात जरूर है कि जिस समय में अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है, अवधि ज्ञान चल रहा होता है, उस समय में अपना इंद्रिय ज्ञान काम नहीं करता। एक समय में एक ज्ञान काम करता है, यानी जिस समय में मन पर्याय ज्ञान रहेगा तब जो है अपना मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं रहेगा। जिस समय में मति ज्ञान होता है उस समय में शुद्ध ज्ञान नहीं होता, जिस समय में शुद्ध ज्ञान होता है उस समय मति ज्ञान नहीं होता। तो एक समय में एक ज्ञान कार्य करता है, तो उसके माध्यम से जहाँ अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उस समय में अपने आँख आदि का प्रयोग, पांचों इंद्रिय का विषयों का प्रयोग उसके माध्यम से नहीं होता। लेकिन अपने साथ घटित अभी हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पहले देख चुके हैं उसको, तो ऐसा पूर्वाभास या फिर जाति स्मरण अभी इस समय इस काल में। हाँ, पूर्वाभास और जाति स्मरण इस काल में भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। कई ऐसे जो है उदाहरण आपके लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। एक जहाँ जाति स्मरण का उदाहरण, एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, उनको अपने पूर्व जन्म का पूरा स्मरण है, वो जाति स्मरण कहलाएगा। तो उसमें उनका जो है पूर्व में उनका डिलीवरी के समय निधन हो गया था, और डिलीवरी के समय निधन होने के बाद में वो जाकर के अपनी ही मतलब पिता की संतान फिर से दूसरी संतान बन गए। पहले बड़ी लड़की थे और बाद में फिर छोटी लड़की के रूप में उत्पन्न हो गए। चूंकि उसी जगह पर उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उसके माध्यम से उनको पूरा जाति स्मरण है कि हम यहाँ पर पहले आए थे, और उसके कारण में उनको पूर्व का हमारी कहाँ शादी हुई थी, क्या हुआ था, सब कुछ स्मरण है। अब नाम कर्म की भी ऐसी स्थिति होती है कि नाम कर्म के माध्यम से जो नाम कर्म है, विंशतिर नाम गोत्रयो, 20 सागर तक उसकी जो है स्थिति रह सकती है। तो उसके कारण 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक, तो वो नाम कर्म उनका अभी भी, यानी नाम कर्म है शरीर की रचना, तो शरीर की रचना में जैसी परेशानी पहले थी अभी भी उनके शरीर में परेशानी है। इसलिए उनके दीक्षा नहीं ले पाई, आरिका नहीं बनी है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके रहती है। तो जाति स्मरण के ऐसे उदाहरण, और एक उदाहरण के रूप में और भी जो सुनना चाहें तो, कि एक जगह पर एक ऐसी डिलीवरी में उसकी भी जो है मृत्यु हो गई। तो डिलीवरी में मृत्यु होने पर जहाँ कन्या थी जो उत्पन्न हुई थी वो तो बच गई, लेकिन माँ का जो है मरण हो गया। अब माँ अपनी नानी के यहाँ गई, और नानी के यहाँ जाने पर जो माँ मरी थी वो एक पड़ोसी था उनका, जो उनको खिलाता था बचपन में, तो उसके प्रति राग था, तो उसके घर में जाकर के उत्पन्न हो गई। अब जब बच्ची जो है अपनी नानी के यहाँ गई और उन दोनों का मिलना हुआ, अब माँ जो है छोटी है, 9 महीने छोटी है, और बच्ची बड़ी है दोनों, तो बच्ची जो है किसी कारण से रोने लगी। तो जब वो रोने लगी तो जो माँ की जो मतलब जीव था वो उससे कहने लगा, रो मत, हम तुम्हारी माँ हैं, क्योंकि उसको उसी जगह उत्पन्न हुई थी, तो उसको जो है स्मरण था, जाति स्मरण था। तो उस समय में जब उसने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो और तेज रोने लगी। जब और तेज रोने लगी तो उस समय में जो है लोग आसपास के आ गए, और उन्होंने बोला कि ये तो जो है हमको अपनी माँ बोल रही है। तो उसने फिर बताया कि हाँ, मैं इसकी माँ हूँ और मेरा ऐसे ऐसे मरण हुआ था। तो फिर उसको उसके घर में ले गए, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ उत्पन्न हुई थी, तब उसके घर में ले गए। उसके घर में उसने सब बता दिया, और फिर बोलने लगी कि ये अलवारी जो है ये पहले नहीं थी। तो फिर उनके पिता ने बोला कि हाँ, ये तुम्हारे मरण के बाद में हमने खरीदी है। तो इसलिए उसको उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में उसने पहले बतला दिया था। तो ऐसी जो है घटनाएं आज भी घटती हैं। इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत कि जो जीव कहीं जाकर के उत्पन्न होता है, अपन कहीं से आए थे, ये जो है मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कपोल कल्पित हो। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर 50 से ज़्यादा ऐसे केसों पर स्टडी हुई है। तो उसके माध्यम से वहाँ पर की जो है पुनर्जन्म होता है, ये सिद्धांत इसके माध्यम से निश्चित होता है। सीता का भाई महामंडल, तो उसको विद्याधर ने किस कारण से हरण किया था? पूर्व भाव में जो है उसने राजा था, तो उसने उसकी पत्नी का हरण किया था। जब वो पूर्व में राजा था तो उसने जो है किसी की पत्नी का हरण किया था। तो वो पत्नी का हरण होने के बाद में वो जो है जो जिसकी पत्नी को हरण किया था उसने जो है तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में वो व्यंतर बना। और वो व्यंतर वहाँ पर जब उसको ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान के माध्यम से उसने जाना, तो उसको पता पड़ा कि मेरा जो दुश्मन है वो इस गर्भ में है। तो वो इंतजार करता रहा कि ये जो है जब जन्म होगा तो मैं इसको जो है मारूंगा, क्योंकि यदि अभी मारूंगा तो उसके साथ वाला जो जीव है वो भी मरण को प्राप्त हो जाएगा, तो अभी उसको नहीं मारूंगा, ऐसा सोच करके उसके प्रति। और बाद में जब वो जन्म हुआ उसका, तो उसको जो है मारने के लिए लेकर के जा रहा था, लेकिन फिर पूर्व में मैंने तपस्या की है,
छोटे छोटे जीवों को भी मैं नहीं मारता था, एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा करता था, तो फिर मैं इस जीव को क्यों मारूं? तो उस समय में फिर उसके मन में भाव परिवर्तन हो गए, तो उसने उनके लिए कान में कुंडल पहना करके और उसको वहाँ से छोड़ दिया पर्ण लघवी विद्वा के माध्यम से। तो वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। तो उस समय में एक विद्याधर दंपत्ति जाते रहते हैं, वो देख करके उसके कानों के कुंडल की चमक को और कुछ तारा गिर रहा है वहाँ पर जा करके उसको झेल लेते हैं। तो इसके माध्यम से पूर्व भव का उसका ऋणानुबंध था। एक प्रश्न और पहले भी किया था कि एक जो प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न के जीवन की भी ऐसी घटना है कि प्रद्युम्न ने भी जो है पूर्व भव में दूसरी की पत्नी को जो है अपने पास में रख लिया था और उसके कारण में जो है उसके भव में फिर बाद में परिवर्तन हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने तपस्या के माध्यम से पुण्य भी कमाया, लेकिन पूर्व के जो पाप थे वो भी इस प्रकार से उनके जीवन में उदय में आए थे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नब बार।